18वीं और 19वीं सदी में मैसाचुसेट्स के पास एक छोटे से आइलैंड मार्थास वाइनयार्ड में खानदानी बहरेपन की दर बहुत ज्यादा थी। एक गांव चिलम मार्क में 4 में से एक परिवार का सदस्य बहरा था। एक समय पर 155 में से लगभग एक निवासी बहरा था, जो उस समय यूएस के औसत से लगभग 40 गुना ज्यादा था। इसका कारण 1600 के दशक के आखिर में पता चलता है, जब केंट इंग्लैंड से लोग मार्थास वाइनयार्ड में आकर बसे थे। इन बसने वालों में से एक में शायद जन्मजात बहरेपन से जुड़ा एक दुर्लभ रिसेसिव जीन था। क्योंकि आइलैंड भौगोलिक रूप से अलग थलग था, लोग अक्सर एक ही छोटे समुदायों में शादी करते थे और आबादी का आना जाना कम था। इसलिए ये जीन धीरे धीरे पीढ़ियों तक फैलता गया। 1800 के दशक तक कुछ गांवों में बहरेपन की दर मुख्य भूमि अमेरिका की तुलना में बहुत ज्यादा थी। जरूरी बात यह है कि बहरापन जेनेटिक था, पर्यावरण से जुड़ा नहीं। ये बीमारी, प्रदूषण या दुर्घटना के कारण नहीं था। जब 19वीं सदी के आखिर में ट्रैवल बढ़ा और आइलैंड के लोग बाहरी लोगों से शादी करने लगे, तो जीन फ्रीक्वेंसी कम हो गई। 20वीं सदी की शुरुआत तक बहुत ज्यादा बहरेपन की दर काफी हद तक गायब हो गई थी, लेकिन कुछ अनोखा पहले ही हो चुका था। बहरे लोगों को अलग करने के बजाय पूरे समुदाय ने एक लोकल साइन लैंग्वेज सीखी, जिसे अब मार्थास वाइनयार्ड साइन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। दुकानें, चर्च और स्कूल सभी साइन करते थे। बहरेपन को डिसेबिलिटी नहीं माना जाता था, ये बस जिंदगी का हिस्सा था। इस गांव के साइन सिस्टम ने बाद में अमेरिकन साइन लैंग्वेज के शुरुआती रूपों पर असर डाला। हजारों मील दूर इंडोनेशिया में एक और गांव ऐसी ही कहानी बताता है। बाली के बेंगाला में लगभग 2-3% आबादी पीढ़ियों से बहरे पैदा हुई है। रिसर्चर्स ने बाद में इस विरासत में मिले बहरेपन के लिए जिम्मेदार एक जेनेटिक म्यूटेशन की पहचान की। हालात बहुत जाने पहचाने थे: ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, एक छोटी शुरुआती आबादी और सीमित जेनेटिक डाइवर्सिटी। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इसे फाउंडर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जब कोई छोटा ग्रुप कोई बस्ती बसाता है और उसके एक या ज्यादा सदस्यों में रिसेसिव जीन होता है, तो वो जीन समय के साथ धीरे धीरे एक जगह जमा हो सकता है। बेंगाला में इसका नतीजा एक्सक्लूजन नहीं था, बल्कि अडेप्टेशन था। कम्युनिटी ने काटा कोलोक नाम की एक अनोखी गांव की साइन लैंग्वेज डेवलप की। बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वे बहरे हों या सुन रहे हों, वे साइन करते हुए बड़े होते हैं। मार्केट चुपचाप चलते हैं, सेरेमनी साइन में होती है, जिंदगी चलती रहती है बिना किसी रुकावट के। यहाँ बहरेपन को गलत नहीं माना जाता, इसे नॉर्मल माना जाता है। एक और कहानी मेक्सिको के ग्रामीण युकाटन के कुछ हिस्सों की है। छोटे मायन कम्युनिटी ने भी ऐसा ही पैटर्न देखा। एक रिसेसिव जीन पीढ़ियों से चुपचाप गुजरता रहा। शुरू में ज्यादातर इस पर ध्यान नहीं गया। जब 2 कैरियर के बच्चे हुए तो 25% चांस था कि बच्चा बहरा पैदा होगा। अलग थलग आबादी में ये चांस समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते गए। और एक बार फिर, जैसा कि मार्था के वाइनयार्ड और बेंगाला में हुआ, नतीजा अकेलापन नहीं था, ये एडजस्टमेंट था। एक शेयर्ड साइन लैंग्वेज अपने आप सामने आई, जिसका इस्तेमाल बहरे और सुनने वाले दोनों तरह के गांव वाले करते थे। कम्युनिकेशन बेहतर हुआ और कम्युनिटी ने एडजस्ट किया।